सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां के कुलगाम में चल रहे एनकाउंटर की खबर आ रही है। पिछले कई घंटों से कुलगाम में सुरक्षा बल के जवान और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। मुठभेड़ कुलगाम के रदवानी इलाके में बीती रात शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, आवाजें आ रही हैं फायरिंग की। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बल के जवान और आतंकवादियों के बीच ये तीसरी मुठभेड़ बताई जा रही है। कल 2 मुठभेड़ में 4 आतंकी मार गिराए गए थे। ये एनकाउंटर बीते कई घंटों से चल रहा है। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है, ऐसी खबर मिल रही है। 24 दक्षिण कश्मीर, जहां पर कल 4 आतंकी ढेर किए गए थे। अशरफ वानी में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या अपडेट मिल रहा है इस एनकाउंटर के बारे में? नेहा, दरअसल कुलगाम के इलाके में ये दूसरी मुठभेड़ है पिछले 24 घंटों के दौरान, और दक्षिणी कश्मीर में तीसरी मुठभेड़। दरअसल कल शाम को यहाँ पर सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि रेडवेनी, जो कुलगाम ज़िले में आता है, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास ये गांव है, वहाँ पर कुछ आतंकी छुपे हैं। जिसके बाद साझा तौर पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने इलाके की घेराबंदी कर दी थी। जब वो उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहाँ पर उन्हें शक था, खबर थी वहाँ पर मिलिटेंट छुपे हैं, तो वहाँ घर से उन पर फायरिंग हुई। उसके बाद जवाबी कार्रवाई भी हुई, लेकिन पूरे इलाके की घेराबंदी फिर बढ़ा दी गई। सभी रास्ते जो रेडवनी गांव की ओर जाते हैं या वहां से निकलते हैं, उन सभी रास्तों को सील कर दिया गया और फिलहाल यहां पर तलाशी अभियान चल रहा है। पिछले 3 घंटे से फिलहाल यहां पर कोई गोलीबारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों का कहना है कि वो निश्चित कराना चाहते हैं कि पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया जाए, किसी तरह की आम लोगों को क्षति न पहुंचे, और उसके बाद ही फिर जो है ये ऑपरेशन शुरू हो सकता है। दरअसल अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार जो है सुरक्षा बलों की तरफ से जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के खिलाफ, उनमें तेजी आई है। और उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 दिन के दौरान 5 जो है मिलिटेंट अलग अलग मुठभेड़ों में एक हिजबुल कमांडर सहित मारे गए हैं। नेहा, साथ ही अशरफ, जिस तरीके से हाल ही के दिनों में इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, जाहिर तौर पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर है। कौन कौन से वो इलाके हैं जिन्हें सबसे ज्यादा सेंसिटिव बताया जा रहा है? नया, बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल कल 8 जुलाई था, बुरहान वानी की 5वीं बरसी थी। उसको लेकर कई सारे मिलिटेंट संगठनों ने हड़ताल का आह्वान भी किया था, और रेडवनी वही जगह है जहां पर पोस्टर मिले थे सुरक्षा बलों को 7 जुलाई की शाम को, कि 8 जुलाई को जो है, जिसमें कई सारी तस्वीरें अलग अलग मिलिटेंट संगठनों के कमांडरों की थी, वो पोस्टर वहां पर मिले थे। उसके बाद जो है काफ़ी हरकत में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियाँ आई थी, वहाँ कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और इसके चलते चलते आज इस स्थिति पर हालत पहुंची है कि अब यहां पर मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती बनी हुई है पिछले कुछ महीनों से, खासतौर से अनुच्छेद 317 हटने के बाद, कि स्थानीय युवा जो हैं वो मिलिटेंसी में आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए। सरेंडर पॉलिसी बनाई, यहाँ तक कि जहाँ पर भी कहीं मुठभेड़ होती है वहाँ पर स्थानीय युवकों को मौका दिया जाता है सरेंडर करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से कई जगहों पर सरेंडर करने से ये युवा जो हैं इनकार करते हैं। तो जाहिर है कि पुलिस और सेना ने साफ कर दिया है, जो सरेंडर नहीं करेगा उसको मार गिराया जाएगा। तो उस तरह से सुरक्षा बल कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में, खासतौर से दक्षिणी कश्मीर में जो है मिलिटेंसी के खिलाफ प्रहार में लगी हुई है, और उसमें और तेजी ला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जानकारी देते हुए किस तरीके से कुलगाम में एनकाउंटर हुआ। 2 से 3 आतंकी आज घिरे हुए हैं, अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। 24 घंटे में तीसरा एनकाउंटर बताया जा रहा है। जाहिर तौर पर 3 एनकाउंटर में 5 आतंकी ढेर हुए हैं। साल 2021 में 2 जुलाई तक 5 आतंकी पुलवामा में ढेर किए गए। वहीं 2 आतंकी ढेर कुलगाम में किए गए। 1 आतंकी ने सरेंडर किया। पारिमपोरा में 29 जून को लश्कर-ए-तैयबा कमांडर अबरार और पाकिस्तानी आतंकी को
सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। 21 जून की घटना, सोपोर में 3 लश्कर आतंकी मार गिराए गए। मोस्ट वांटेड मुदासिर भी मार गिराया गया। एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकी शोपियां का उज्जैर अशरफ डार ढेर किया गया। 16 जून को नौगाम में, वहीं 11 मई को अनंतनाग में 3 आतंकियों का खात्मा हुआ। तीनों दक्षिण कश्मीर के रहने वाले थे। लगातार प्रहार जारी है। 11 अप्रैल की घटना, जब शोपियां में 5 आतंकी ढेर किए गए, रात भर गोलीबारी होती रही। 9 अप्रैल शोपियां पुलवामा में 7 आतंकी ढेर। अंसार गजवा तुल हिंद का चीफ मार गिराया गया।